गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अमीटर पढ़ लिया है, वोल्ट मीटर पढ़ लिया है, उसके पहले मीटर ब्रिज पढ़ लिया है। अब अपने को पढ़ना पोटेंशियोमीटर, लास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीमीटर वगैरह तो लास्ट में आते हैं, लास्ट चैप्टर में, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना। तो पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखें, पोटेंशियोमीटर पता करने के पहले आपको दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स और दिखाऊंगा मैं, तो वो देख लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हेडिंग डाल लें पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ देखो, ये अमेज़न का स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर ये जो बनाया गया है यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेहोस्टेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेहोस्टेट। रेहोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है इसका मतलब? वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब अपन इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो 390 रुपये का आता है ये, ठीक है ना, डिस्काउंट के साथ। 400 का है 390 में, 790 का है 390 में मिल रहा, ठीक है। तो जिसको चाहिए हो तो वो यहाँ से खरीद ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो रेओस्टेट है कैसे वर्क करता है। तो ये यहाँ पे वायर्स हैं, इसमें दिख रहे हैं वायर्स, ये वाले यहाँ से यहाँ तक वायर्स दिख रहे हैं, ये पूरे। ये वायर्स के ऊपर ये स्लाइडर आगे पीछे हो सकता है इस वाली लाइन पे। इसको पकड़ोगे यहाँ से और यूँ खींचोगे तो इस वाली लाइन पे आगे या पीछे हो जाएगा। तो ये कनेक्शन चेंज हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ देखो कनेक्शन करे हुए, ये कनेक्शन चेंज होते हैं। तो अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, पीछे चले गए, तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा इस लाइन का। क्योंकि देखो यहाँ से करंट आया, यूँ गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचा, फिर इसके बाद ये अंदर से कनेक्टेड रहता है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स रहते हैं, एक तो ये रहता है, हाँ ये एक पॉइंट ये रहता है, ऊपर वाला नहीं, एक पॉइंट ये रहता है और एक पॉइंट ये रहता है। तो इसके थ्रू जो है वो कनेक्शंस बन जाते हैं। ज़्यादा वायर्स ले लेते हैं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम वायर ले लेते हैं कम रेजिस्टेंस। तो इसको आगे पीछे करके इस दो पॉइंट्स का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इसका कोई पूछेगा कि सिंबल क्या है, तो रेजिस्टेंस बनाते हैं और एक एरो लगा देते हैं ऐसा, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर एच, रेहोस्टेट। रेहोस्टेट चेंजेस दी रेजिस्टेंस, इतना याद रखना है। इट चेंजेस द रेजिस्टेंस। और दिखता कैसा है? ये दिखता है। और आता कितने का है? सबसे इंपॉर्टेंट, 400 रुपये का, ठीक है। चलिए दूसरा देखें। दूसरा जो है वो है अमीटर। ये तो मैंने तुमको बताया था। तो अमीटर जो है वो 590 रुपये का है, ठीक है। और इसका कांटा यहाँ कोने में रहता है। गैल्वेनोमीटर का कांटा बिल्कुल बीच में रहता है, यहाँ जीरो रहता है उसके अंदर। अमीटर यहाँ से यहाँ तक नाप पा रहा है। अब यहाँ देखो कि ये कहाँ तक नाप पा रहा है। ये 0 से 3 एम्पियर तक नाप पा रहा है, ठीक है ना। इसको खोलेंगे ना अंदर यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर ही निकलता है अंदर से और एक शंट निकलता। मैंने खोला हुआ इसको, तो गैल्वेनोमीटर और शंट। अभी किसी दिन एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूँ। उसके बाद अगला देखें, तो ये जो चीज़ है इसके नीचे आ रही है, ये है वोल्ट मीटर। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें जो लाल टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला हमेशा नेगेटिव होता है। इसको अपन इधर उधर नहीं कर सकते। और ये सब डीसी एमीटर वोल्ट मीटर्स हैं, एसी नहीं है। एसी के अलग टाइप के आते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ये कौन से हैं? ये डीसी एमीटर्स वोल्ट मीटर्स हैं। और इसकी जो रेंज है यहाँ पे कहाँ है? 0 से 10 वोल्ट। ये 0 से 10 वोल्ट तक नापा जा सकता है और करीब करीब उतने ही पैसे का आता है, ये 410 रुपये का, ठीक है। चलो उसके बाद आगे का इंस्ट्रूमेंट देखें। तो ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक्सपेरिमेंट में तुरंत काम आएगा। इसको बोलते हैं टू वे की, ठीक है। तो ये जो टू वे की है, ये टू वे प्लग की बोल रखा है इसने। ये टू वे की जो है ये लैब वर्ल्ड बेच रहा है कितने में? 240 रुपये में, ठीक है। 450 रुपये का 50% ऑफ, 240 रुपये में। इसमें क्या होता है कि एक की ये है और एक की ये है। अब इसमें टू वे की में अपन जब चाहें तो यदि अपन ने एक वायर यहाँ जोड़ दिया, एक वायर यहाँ जोड़ दिया और एक वायर यहाँ जोड़ दी, ठीक है। तो यदि अपन इसको, ये वाले प्लग को यूँ खींच लेंगे तो ये इधर से अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर से खींच लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या फैसिलिटी रहती है कि हम चाहें तो इन दोनों वायर्स को मिला लें और चाहें तो इन दोनों वायर्स को मिला लें, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको भी मिलाया जा सकता है, इसको भी मिलाया जा सकता है। दोनों लगा दोगे तो दोनों मिल जाएंगे। ये हटा दिया और ये लगा रहने दिया तो इसका कनेक्शन बैठ गया, और ये हटा दिया, इसको लगा रहने दिया तो इसका कनेक्शन बैठ गया। तो इस वायर से तुम चाहो तो इसको यूँ कनेक्ट कर लो,
चाहो तो इधर से वायर से यूँ कनेक्ट कर लो, चाहो तो इधर से भी आ जाए करंट, इधर से भी आ जाए करंट, ऐसा अपने पास फैसिलिटी रहती है इस 2 वे की में। नहीं तो जनरली 1 वे की में क्या होता है, एक वायर रहता है उसी को आगे बढ़ा देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इधर का भी वायर आया इधर का भी वायर आया, दोनों में से जो चाहे वो इधर करंट भेज दें। दैट इज़ अ 2 वे की। ठीक है, 240 रुपये की। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 800-900 रुपये का आता है, यही आज अपने को पढ़ना है, लेकिन इनमें वो सब चीज़ें लगेगी जो ऊपर समझाई गई थी। तो इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। अब ये होता क्या है, ये एक 1 मीटर लंबा लकड़ी का पट्टा लेते हैं, उसके ऊपर लगी रहती है स्केल, ये स्केल। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जैसे अपन ने ऐसा पढ़ा था कि मीटर ब्रिज नाम की एक चीज़ थी, तो मीटर ब्रिज भी सेम ऐसे ही दिखता है, तुम पहचान नहीं सकते कि ये है कि वो है, एक ही जैसा दिखता है। अंतर ये रहता है कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का एक ही वायर रहता है, ठीक है, और इसमें 1 मीटर का जो वायर रहता है वो एक नहीं रहता, वो बहुत सारे रहते हैं। देखो ये यहाँ से चला, फिर ये इधर गया, फिर यहाँ से वायर गया, फिर इधर गया, ऐसे देखो नीचे मेरे बहुत सारे वायर जा रहे हैं। तो ये 10, 12, 15 मीटर ऐसा कुछ भी हो सकता है, जनरली 10 मीटर का होता है वायर। 10 मीटर का मतलब इसके अंदर 5 बार 6 बार इधर उधर उधर कर दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 बार जब टर्न ले लिया, तो इंटू 6 टाइम्स टर्न ले लिया, तो 6 मीटर का हो गया। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव। तो अगर मान लो कि अगर अपने को वायर को बड़ा करने की इच्छा है, तो अपन इसके अंदर और टर्न्स दे सकते हैं, जितना टर्न दोगे उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव हो जाएगा। इस तरीके से टर्न दिए जाते हैं और इसकी रीडिंग यहाँ पे नोट करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जॉकी लगाते हैं, जॉकी तुमको बताया था, तो टच कराते हैं और वो टच करके यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। तो ये भी गिनना पड़ता है कि ये एक वायर हुआ 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, और मान लो यहाँ मिल गया तो ये 3.5 मीटर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधा मीटर और 1 1 मीटर का तो अपने को अंदाज लग ही जाएगा कितनी बार हुआ। मान लो कि एक बार ही हुआ, फिर ये यहाँ पे आ गया तो 1.5 मीटर वायर हुआ ये। फिर अगर मान लो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, फिर आगे यहाँ पे आया तो ये वाला 1 2 3 4 4.5 मीटर हो गया। डायरेक्ट यहीं तक आ गया तो इतना हो गया, यहाँ तक आ गया तो यहाँ रीड कर लिया। ठीक है ना, तो ये समझ में आया रीडिंग कैसे लेते हैं इसके। और इसके अंदर ये 2 सिरे रहते हैं, यहाँ पे तुम्हें बैटरी कनेक्ट करनी रहती है, ये वाला और ये वाला। तो अगर अपन देखें तो एक वायर यहाँ से चला और ये वायर यूँ करके यूँ आया, तो पोटेंशियोमीटर है कुछ नहीं, एक वायर ही है। तो इसलिए मैं पोटेंशियोमीटर को बनाऊंगा तो सिंपल एक वायर बना दूंगा, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ये है, और ये वाला हिस्सा ये है। ठीक है, अब ये 10 बार घुमाए 20 बार घुमा उससे कोई मतलब नहीं। मान लो कि मैं 12 मीटर लिख दूँ तो 12 मीटर का वायर है। अब उसको सिर्फ घुमा दिया यूँ करके यूँ, तो उसका डायग्राम में थोड़ी बनाएंगे अपन उसको। तो डायग्राम में अपन पोटेंशियोमीटर को क्या बनाएंगे, इट इज़ अ सिंगल वायर, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ देखो, ये पता नहीं कितना महंगा क्यों है, ये इंडिया मार्ट से मैंने लिया है, तो ये 11,000 रुपये का आता। ठीक है ना, तो 11,000 रुपये का इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स की विशेषता ये होती है कि इसमें से तुमने जो रेजिस्टेंस प्लग कर लिया ना, ऊपर उठा दिया और हाथ में रख लिया, तो बचा वो उसी नंबर का रेजिस्टेंस इन दो वायर्स के बीच में क्रिएट हो जाता। समझ में आई बात। जैसे तुमने 200 ओम्स का रेजिस्टेंस पिकअप कर लिया, तो ये वायर से इस वायर के बीच में जो कनेक्शन होगा इसका, ये अंदर जाता है, मैंने खोल के देखा था एक बार, अंदर कुछ लगे रहते हैं इसके अंदर, और ये यहाँ से यूँ तक जाएगा तो ये 200 ओम्स दे देगा। और अगर तुमने एक और उखाड़ लिया, तो मान लो कि 100 ओम्स का है, तो 100 ओम्स का उखाड़ लिया है और 200 ओम्स का पहले ही, तो कुल मिला के 300 ओम्स का इनके बीच में वायर में रेजिस्टेंस हो गया। तो अपन इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। लेकिन इस वाले में और रेहोस्टेट में अंतर ये है कि इसमें जैसे होल नंबर में 200 है, 250, 280 ऐसे बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, हम पॉइंट पॉइंट तक बना सकते हैं, परंतु उसमें लिखा हुआ नहीं रहता कि कितने ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इसके अंदर तुम स्लाइडर इधर उधर करके 0.24, 24.73 कुछ भी बना सकते हो पॉइंट में भी, लेकिन क्या लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा पर वैल्यू नहीं पता पड़ रही। लेकिन इस वाले में नीचे में क्या, उसके ऊपर लिखा रहता है कि वो कितने ओम्स का है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट पॉइंट में नहीं बनता, जितना है उतना ही है। अगर सारे प्लग कर लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जितना रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 50 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 50 लिखा है इसके ऊपर, यानी ये वाला यदि प्लग करोगे तो 50 ओम्स, इसके पास में 30 है या 20 है, 20 ओम्स है, और इसके पास भी 20 है, तो इसका मतलब 20 और 20 40 हो गए, ये 10 है, तो 20 और 10 मिला के 30 हो गए। किसी को 60 चाहिए तो 50 ले ले और 10 ले ले, 60 हो गया। किसी को 70 चाहिए तो 50 20 70 हो गए। 80 चाहिए तो 50 60 70 80 हो गए। किसी को और 90 चाहिए तो 50 60 70 80 90, किसी को 100 चाहिए तो सारे के सारे ले ले एक साथ।
ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं। तुम्हारे उस पर शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये 50, 20, 20 और 10 लिखा हुआ है। मान लो 70 चाहिए तो कौन कौन से दो उखाड़ लेंगे इसमें से, एक तो ये और एक ये। मान लो 90 चाहिए तो ये तीनों, 100 चाहिए तो ये यहाँ से यहाँ तक के सारे। क्लियर हो गया ये? तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक, अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाए। एक ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स में तुमको बता रहा, ये 1200 रुपये का आता है। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक एक्सपेरिमेंट है जिससे अपन रेजिस्टेंस पता करते हैं, लेकिन ये जेई के सिलेबस में ही है, तो बस उसी में पढ़ाऊँगा अलग से, बाकी मेडिकल वालों के लिए नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स बस इतना काम याद रखिए कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स इन दो सिरों के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ये करीब करीब पोस्ट ऑफिस बॉक्स और रेजिस्टेंस बॉक्स एक जैसी चीज़ें हैं, और ये थोड़ा पॉइंट तक भी कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, और वो कैसे करता है वो जब मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में तब बताऊँगा। तो ये यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाए। तो हेडिंग डालना पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहली चीज क्या है, तो इट इज़ अ वायर। इट इज़ ए वायर। कितना बड़ा है, अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, अबाउट 10 मीटर लॉन्ग। काय का बना है, मेड अप ऑफ, मतलब काय का बना है, कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नानिन अलॉय। ठीक है, इन अलॉयस का बना रहता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट करीब करीब 0 रहता है, टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ ए स्केल जिससे अपन नाप सकते। अब काम क्या आता है, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला, टू फाइंड नहीं, टू कंपेयर EMF of two cells, EMF of two cells। दूसरा, to find the internal resistance of a cell। ये दो इसके मेन यूज है, बाकी के भी हैं, वो मैं अभी बता नहीं रहा, मैं इसी में बता दूंगा, तो वो बाकी के तुमको एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएंगे। बेसिकली देयर आर टू यूजेस। नंबर 1 is to compare the EMF, नंबर 2 to find the internal resistance। अब कोई पूछेगा कि क्या EMF पता नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर हो सकता है? ऐसा नहीं, पता कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास एक नोन होना चाहिए उसमें से। ठीक है, तो जब अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी बता दूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग है वो है इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अभी लिखो मत, समझ लो पहले। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया था कि पोटेंशियोमीटर जब भी बनाएंगे तो सादा वायर बना दूंगा मैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, बोला कि ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ए और बी के बीच ये कौन है, पोटेंशियोमीटर। अब इसमें दो सर्किट्स बनेंगे, एक सर्किट बनेगा प्राइमरी और एक बनेगा सेकेंडरी। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट। नंबर 1 प्राइमरी सर्किट एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी सर्किट जो है वो फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता, और सेकेंडरी सर्किट जो है वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है और ये बदलता है, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे मैं पहला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो अलग, दूसरा बना रहा हूँ तो अलग। तो सेकेंडरी सर्किट जो होगा ना ये बार बार बदलेगा। प्राइमरी सर्किट फिक्स है, तो पहले अपन प्राइमरी सर्किट बनाए। तो प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह चाहिए मुझको। उसके लिए जो है वो मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक वायर लिया और इस वायर को बोल दिया पोटेंशियोमीटर, इसके दो सिरे ए और बी। ठीक है, और ये भले ही यहाँ से यूँ यूँ घुमा हुआ हो 10 बार, उससे मतलब नहीं है, वो फाइनली बी यहाँ आ जाएगा। यहाँ से ए चालू हुआ और बी यहाँ आ गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सीधा बना दिया। अब क्या करना है कि ये जो टर्मिनल है ये वाला, इससे एक लाइन लेके यहाँ पे एक बैटरी लगाना। और देखो बैटरी को मैं बहुत सारी बना रहा हूँ, बहुत सारी बैटरी बनाने का मतलब ये है कि इट शुड बी अ पावरफुल बैटरी। अब कोई बोलेगा पावरफुल क्यों, कमज़ोर क्यों नहीं, तो वो अभी बताऊंगा मैं। पावरफुल बैटरी का तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों पावरफुल।
इसका प्लस टर्मिनल ए से कनेक्ट होना चाहिए, माइनस टर्मिनल जो है उसके आगे रेहोस्टेट लगा रहेगा। ये रेहोस्टेट वही है जो सबसे पहले नंबर पे दिखाया था, जिसके अंदर रेजिस्टेंस बदल सकते हैं पर वैल्यू नहीं पता रहती। उसके बाद यहाँ पे की लगी रहेगी, ठीक है, क्या लगा रहेगा यहाँ पे की ये टू वे वाली की नहीं है, सिंगल वे वाली की है, ठीक है। तो ये सिंगल वे वाली की यहाँ पे लगी रहेगी। ये वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, और ये यहाँ से मैं इसको अब जोड़ देता हूँ। आई बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया, बी। ये जो सर्किट मैंने बनाया ये प्राइमरी सर्किट है। अब इसके नीचे जो सर्किट बनने वाला है वो सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। यहाँ से जो जुड़ेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट तो फिक्स है, तो दिस इज द प्राइमरी सर्किट, ये तो फिक्स है। इसका मतलब ये हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब प्राइमरी सर्किट में तुम्हें क्या करना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ से लेंथ लेनी है, कितने मीटर वायर है। जनरली 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। लेंथ इज जनरली कितना, 8 से 10 मीटर होता है। जितना ज़्यादा होगा उतनी सेंसिटिविटी होगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, इस जगह पे होगा ना, बैटरी है तो वोल्टेज तो हो गई। तो ये वाली जगह पे जो बैटरी का वोल्टेज है उसको मान लो कि मैं बोल दूँ V है, ठीक है। लेकिन ये V पूरा का पूरा इन दो सिरों पे नहीं मिलेगा। ध्यान देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत कठिन है। ये जो V है ये पूरा का पूरा इन सिरों पे नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि ये रेहोस्टेट कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। आ रही बात समझ में? हमें पता नहीं पड़ेगा कितना ड्रॉप कर दिया, पर कुछ ना कुछ करेगा। तो जब ये जैसी की ऑन करेंगे तो ये डॉट लगा देते हैं, की ऑन हो गई, और डॉट जैसे ही तुमने हटा दिया इसका मतलब की ऑफ हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही की ऑन करी तो यहाँ से करंट बहना चालू हुआ, और करंट बहते बहते इस वायर में गया और वायर से वापस इधर आ गया। इधर का सर्किट तो बनाया ही नहीं मैंने, तो इधर भेजा ही नहीं मैंने। तो ये जो प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट घूम रहा है, ये करंट क्या करेगा कि इस वायर में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और यहाँ भी करेगा। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्ड है पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब समझते जाओ, पहले बाद में लिखना। पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज चेंज इन पोटेंशियल अपॉन द लेंथ। क्या है ये, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन द लेंथ। मान लो कि पहले मैं इसकी जगह एक सिंपल क्वेश्चन समझाऊं। मान लो कि मैंने बोला कि एक बैटरी लगी है और ये बैटरी 12 वोल्ट की है, और इसके आगे कोई रेओस्टेट नहीं है। सीधे जाके इसने एक वायर से संपर्क किया, ये वायर लगा हुआ, ठीक है। और ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर का। मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है इस केस में, ठीक है। तो ये केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो। तो देखो, चूंकि यहाँ से करंट सीधा का सीधा इसमें चला जाएगा ऐसे गोल घूम के, तो इसमें कहीं पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। ये वायर तो सिंपल हैं, जो भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ है। ये वायर में रेजिस्टेंस नहीं है, वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये वाला जो 12 वोल्ट्स है ये पूरा का पूरा तुमको इस सिरे पे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 12 वोल्ट मिलेगा इसमें, अगर रेजिस्टेंस है वायर में। तो अब 12 वोल्ट मिलेगा, तो 12 वोल्ट इस जगह पे पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट्स। इस जगह पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट्स। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बड़ा सिरा पॉजिटिव 12 वोल्ट पे रहता है, जीरो छोटा वाला 0 पे मान लेते हैं अपन डिफरेंस के लिए। तो 12 वोल्ट और 0 वोल्ट का डिफरेंस कितने का हुआ, 12 का। तो पोटेंशियल का चेंज कितने का हुआ, तो पोटेंशियल का चेंज हुआ 12 का, और कितने मीटर पे हुआ, 6 मीटर पे। इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 2 मीटर 2 वोल्ट पर सेकेंड। यूनिट क्या आएगी इसकी, वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर, सॉरी, पर मीटर। इसका मतलब 2 वोल्ट का पोटेंशियल हर समय गिरता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मॉड लगा दिया। मॉड लगाने का मतलब ये है कि पॉजिटिव ले ली।
तो 2 वोल्ट पर मीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये समझ में आई बात। इसका वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट का पोटेंशियल कितने पे कम हो गया, 6 मीटर पे कम हो गया। इसका मतलब हर मीटर पे कितने वोल्ट कम होता है, 2 वोल्ट। तो हर मीटर पे कितने कम होता है, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये केस ए बना। अब इसका केस बी देखें खास, जो पोटेंशियल मीटर में काम में आएगा। मान लो कि मैं बोलता कि यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ पे एक रेहोस्टेट या रेजिस्टेंस लगा देता और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम्स होती। ठीक है, और ये जो वायर है ए से लेके बी तक, इस पे मैंने पूछा कि फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट if resistance of AB is 3 ohms। यदि AB का रेजिस्टेंस 3 ohms है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ। अब देखो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ohms, इस वायर का रेजिस्टेंस 3 ohms दे रखा है। इसका मतलब अपन इसको 3 ohm का एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब किसी ने बोला कि यहाँ क्या वोल्टेज है और यहाँ क्या वोल्टेज है, तो क्या है यहाँ पे वोल्टेज 12 और यहाँ पे 0 है, हाँ कि ना? तो उसका आंसर है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया बीच में। ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो पहले क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे और फिर बोलेंगे कि अगर ये वायर 6 मीटर लंबा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप, देयर विल बी potential drop across the 3 ohm resistor। ठीक है, then the remaining potential will appear ऑन वायर ए बी। इसका मतलब वायर ए बी पे रिमेनिंग पोटेंशियल आएगा 3 ohms का, पहले पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। कितना करेगा, कितना करेगा? तो क्या करो कि यहाँ पे 12 वोल्ट, देखो मैं मेथड से समझा रहा हूँ, बाकी में शॉर्टकट ही बता दूंगा। सबसे पहले क्या करो, V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट निकालो, रेजिस्टेंस कितना है 3 ohms प्लस 3 ohms। अरे है ना भैया, ये 3 ohms इसका है और 3 ohm वायर का है, तो 6 ohm हो गए ना। तो करंट कितना हुआ, करंट हुआ 12 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट जा रहा। अब 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये अपने आसपास कितना पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा, तो ये 3 ohm वाला अपने आसपास जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो 3 ohm रेजिस्टेंस will drop a potential of कितना, V इज इक्वल टू आई है, तो V इज इक्वल टू करंट तो सब में से एक जैसी जा रहा है, कितने 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर का करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस 3, इसका मतलब 6 वोल्ट ड्रॉप करेगा। 6 वोल्ट ड्रॉप करेगा, देन 12 में से 6 वोल्ट इसने ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यही शब्द इस्तेमाल किया करो, ड्रॉप कर दिया। तो बचा कितना, 6 वोल्ट, क्योंकि 12 माइनस 6 वोल्ट बराबर 6 वोल्ट विल अपीयर ऑन ए बी, वायर ए बी। वायर ए बी पे 6 वोल्ट आएगा, और 6 वोल्ट यदि आएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स ऑन कितने मीटर, तो अगेन 6 मीटर, तो पहले भी 6 मीटर था, अभी भी 6 मीटर ही है। तो 6 वोल्ट कितने मीटर पे, 6 मीटर पे, तो अपॉन में यहाँ से उठ के क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा 6 मीटर, तो इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। जबकि पहले क्या आ रहा था, 2 वोल्ट्स पर मीटर आ रहा था। ठीक है ना, पहले क्या आ रहा था, 2 वोल्ट्स पर मीटर आ रहा था, अब इसकी मॉड वैल्यू क्या आ रही है, 1 वोल्ट पर मीटर आ रही है। तो हुआ क्या कि इसने रेजिस्टेंस ड्रॉप कर दिया। ये समझ में आ रही कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, किताबें वाले कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो वो थोड़ा टफ कर देते हैं उसको। अब यहाँ पे देखो, वापस आओ प्राइमरी सर्किट पे। यहाँ पे जो पावरफुल बैटरी है इसका कुछ वोल्टेज है,
अब इसका कुछ भी वोल्टेज होगा, लेकिन ये रेहोस्टेट इसका वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो जो इसने भेजा और इसने ड्रॉप किया, तो बचा कुछ यहाँ पे आएगा। जो बचा कुछ आ जाएगा उसको तुम लेंथ से डिवाइड कर देना, तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। मान लो कभी बोलता है रेहोस्टेट है ही नहीं, तो जितने वोल्ट की बैटरी है पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, उसको पूरा एल से डिवाइड कर देना, तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ये निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से हेडिंग डाल लो। अब मैं बोलूँगा पॉज दबाना, तो वहाँ पे पॉज दबा देना, फिर अगले स्क्रीन पे पॉज दबा देंगे। तो यहाँ पे अभी ये सर्किट डायग्राम के ऊपर ऊपर तक का लिख लो, पॉज दबाओ। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, अब इसको नोट कर लो यहाँ तक, पॉज दबा दो। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, फिर से पॉज दबा दें। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, फिर से पॉज दबा दें, दबा दें भाई पॉज यहाँ पे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आ गया। चलिए अब अपन अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। तो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। उस एक्सपेरिमेंट्स को करने के पहले प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कुछ लोग प्रिंसिपल को पीएल लिख देते। पीएल जो प्रिंसिपल होता है ना, स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है मेन, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, इट इज़ द प्रिंसिपल। अब इसका जो सिद्धांत है वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये होता है ओम्स लॉ को लिखूँ अगर मैं V इक्वल टू आई आर, कोई गलत तो नहीं लिखा। अब V इक्वल टू आई आर को अपन लिख सकते हैं V इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। यहाँ तक समझ में आई बात, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है। रो इज रेजिस्टिविटी, ए इज एरिया, एल इज लेंथ। क्या अपन इसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L? भाई यहाँ पे V जो है ये L है। अगर बची हुई सारी चीज़ें कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी और एरिया, रेजिस्टिविटी और एरिया तो जनरली चेंज होता ही नहीं है। करंट यदि कांस्टेंट है, मान लो कि सीरीज़ में लगी कोई चीज़, करंट कांस्टेंट होगा, तो उस केस में V प्रोपोर्शनल टू L होगा। अब ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू L, इट इज़ द प्रिंसिपल। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं V को थोड़ी देर के लिए EMF ले लूँ। ठीक है, अब EMF कब होगा V, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता। यदि करंट बहना बंद हो जाए, इफ करंट इज ज़ीरो, तो ये पीछे वाली जो चीज़ है ये ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगी तो V और E बराबर हो जाएंगे, तो देन V इज इक्वल टू ई। उस केस में अपन E इज प्रोपोर्शनल टू L बोल सकते हैं। भाई जब तुमने पहले V प्रोपोर्शनल टू L बोल दिया था और जब V और E बराबर हो गए तो E प्रोपोर्शनल टू L बोलने बुरा ही किया। अब ये इसका प्रिंसिपल हो गया कि EMF यदि निकाल रहे हो, यानी कि सेल्स यदि ओपन सर्किट में, करंट ज़ीरो का मतलब क्या, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अपन ने क्लोज सर्किट को से भी करंट नहीं लिया तो उसको ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो यहाँ अपन ने क्या बोला, E इज प्रोपोर्शनल टू L, ये इसका प्रिंसिपल है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। इसको बोलें पोटेंशियल डिफरेंस। किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी प्रोपोर्शनल डिफरेंस बढ़ेगा। अब देखो कैसे, मान ले कि ये पोटेंशियोमीटर का वायर था। समझाने के लिए मैं सीधे बैटरी लगा रहा हूँ, रेओस्टेट कुछ नहीं। तो मान लें कि यहाँ पे लिखा है 20 वोल्ट और ये 2 मीटर का वायर है। अब 2 मीटर का जो वायर है ये तक ये पीला वाला वायर ए और बी के बीच, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मॉड 20 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 10 वोल्ट पर मीटर है, यानी कि 10 वोल्ट कम हो जाता है। यदि मैं बोलूं कि इस सिरे का वोल्टेज क्या है तो इसका आंसर है 20 वोल्ट है। यदि मैं बोलूं कि इस सिरे का वोल्टेज क्या है तो इसका आंसर है 0 वोल्ट है। यदि मैं बोलूं कि मिड का वोल्टेज क्या है तो इसका आंसर है 10 वोल्ट है।
यदि मैं बोलूँ इनके बीच का, और बीच का आंसर क्या है, तो 20 और 10 का आंसर कितना होगा, 15 वोल्ट है। यदि मैं बोलूँ यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो 10 और 0 का कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट है। ये समझ में आ रही बात कैसे बना रहा हूँ मैं। तो इस वायर का ये कोने का मुझे पता था, क्योंकि यहाँ लिखा है 20 वोल्ट। इस कोने का 0 है तो ये भी मुझे पता है, लेकिन उसके बीच का, बिल्कुल बीच का 10 वोल्ट होगा, और 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, और 10 और 0 के बीच में 5 आएगा। अब ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, डिफरेंस बोलो डिफरेंस, 20 - 15, इसका मतलब 5 का पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 वोल्ट का। आ रही बात समझ में। उसके बाद अब ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, ये डी दे दिया, ये ई दे दिया। तो मैंने क्या बोला, ए और सी का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, और इनके बीच में लेंथ कितनी है भैया, लेंथ कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर की लंबाई थी ना, ये 2 मीटर, तो ये 1 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर बोल दिया, ये 1 मीटर होगा, ठीक है। और ये वाला कितना होगा, आधा मीटर होगा, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ मीटर। यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए दिख रहा है तुमको, डी दिख रहा, ए का पोटेंशियल दिख रहा, डी का पोटेंशियल दिख रहा। ए का पोटेंशियल और डी के पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का है, अंतर 10 वोल्ट का है। अरे 20 में से 10 गए, 10 बचे, तो 10 वोल्ट का है। व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो लेंथ तुम्हें लेनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये आधा वायर है, 2 मीटर का पूरा वायर है, तो आधा वायर कितने मीटर का हो जाएगा, 1 मीटर का। इसका मतलब ये लेंथ हो गई 1 मीटर। अब बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए ई। तो ए और ई के बीच में ये 20 है और ये 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 15 का हो गया ना। 20 है और 5 ए और ई के बीच में पूछ रहा है ना, तो ए और ई के बीच में, तो ये पॉइंट ए है और ये ई है, तो 15 का हो गया। तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो बताओ लेंथ कितनी हुई, तो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेनी है। पूरा 2 मीटर का था, ये 1 मीटर का था, तो ये आधे आधे मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर हो गया। चलो लास्ट अपन पहुँचे वी ए बी पे। वी ए बी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 20 इसका है और 0 इसका है। भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल 20 है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो अंतर कितने का हुआ, 20 - 0 यानी कि 20 का। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, 20 वोल्ट। और लेंथ कितनी है भाई, तो लेंथ अब की बार पूरी हो गई, तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये कितने मीटर हो गई, 2 मीटर हो गई। अब मुझे बताओ कि क्या जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज ना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो बोले हाँ, आधे मीटर पे इतना था, 1 मीटर पे और बढ़ गया, 1.5 मीटर पे और बढ़ गया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और 2 मीटर पे 20 हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, हाँ कि ना। तो यही तो इसका प्रिंसिपल है, इट इज द प्रिंसिपल। और आया कहाँ से, ओम्स लॉ से, ठीक है। आया कहाँ से, ओम्स लॉ से, ये लिखा है यहाँ पे। दिस इज द प्रिंसिपल, v इक्वल टू आई और v इक्वल टू आई, रो एल अपॉन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। अच्छा, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी बोल सकते हैं यदि ओपन सर्किट में, क्योंकि उस वक्त v और e बराबर है। तो ये और ये इसका प्रिंसिपल है। अब लिख लीजिए प्रिंसिपल, नोट कर लीजिए इसका, ठीक है। ये जो डब्बे बने ये प्रिंसिपल है। उसके बाद मैं नीचे करूँगा, फिर से पॉज दबाना, तो चलो दबाओ पॉज। चलिए अब मैं नीचे जा रहा हूँ, इसको भी लिख लें एग्जाम्पल समझा के, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनेट कैसे है। बना लें इसको अच्छे से, क्योंकि बीच में कभी कंफ्यूजन होगा तो याद आएगा। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन बहुत कठिन हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा अभी, वो हो गई इसकी थ्योरी। अब एक्सपेरिमेंट चालू करना है इसका, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट देखें इसका। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ, 1 amp, 2 amp, 3 amp, 4 amp, 5 amp, 6 amp, 7 amp, 8 amp, 9 amp, 10 amp, 11 amp, 12 amp, 13 amp, 14 amp, 15 amp, 16 amp, 17 amp, 18 amp, 19 amp, 20 amp, 21 amp, 22 amp, 23 amp, 24 amp, 25 amp, 26 amp, 27 amp, 28 amp, 29 amp, 30 amp, 31 amp, 32 amp, 33 amp, 34 amp, 35 amp, 36 amp, 37 amp, 38 amp, 39 amp, 40 amp, 41 amp, 42 amp, 43 amp, 44 amp, 45 amp, 46 amp, 47 amp, 48 amp, 49 amp, 50 amp, 51 amp, 52 amp, 53 amp, 54 amp, 55 amp, 56 amp, 57 amp, 58 amp, 59 amp, 60 amp, 61 amp, 62 amp,
ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब टू सेल्स के ईएमएफ के कंपेयर का मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम, ठीक है, क्योंकि सर्किट डायग्राम ही बदल जाता है उसमें। तो सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ तो सबसे पहले तो प्राइमरी सर्किट बनाना पड़ेगा मुझे इसका। प्राइमरी सर्किट तो वही है जो अभी समझाया था। उसके बाद नंबर 2 पे क्या बनाना पड़ेगा, सेकेंडरी सर्किट बनाना पड़ेगा। सेकेंडरी सर्किट क्या होता है, तो सेकेंडरी सर्किट हर केस में बदल जाता है। तो वो लोग प्राइमरी सर्किट देखो, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये बैटरी पावरफुल बनाई तो बहुत बार बनाई, ठीक। उसके बाद क्या लगाऊंगा, रेहोस्टेट, रेहोस्टेट ये आ गया। उसके बाद क्या लगेगी, की लगेगी। की लगने के बाद ये वायर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक सब सही है। अब आएगा तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। तो ये जो ब्लैक कलर में मैंने बना दिया है पोटेंशियोमीटर, जिसका ए सिरा और बी सिरा। अब यहाँ ध्यान रखना, ए सिरे का पॉजिटिव और बी सिरे का नेगेटिव कनेक्ट होगा। ये की होगी और इसका नाम होगा रेहोस्टेट, और ये होगी बैटरी। और ये बैटरी जो है ये कैसी होनी चाहिए, पावरफुल। यहाँ तक तो अपन ने प्राइमरी सर्किट बनाया, और प्राइमरी सर्किट कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तो इट इज फिक्स। अब बनेगा ईएमएफ ऑफ टू सेल का कंपैरिजन का सर्किट, तो वो नीचे बनेगा। तो देखो कैसे, यहाँ से वायर लेके आना, एक सेल यहाँ लगाना, उसके बाद एक सेल यहाँ लगाना, उसके बाद यहाँ लगेगी वही वाली की जिसको तुम बोलते हो टू वे की। याद आ रहा है, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। ये भी प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, तो ये प्लस ये माइनस, ऐसे कनेक्ट होगा। और ये जो बना दिया है मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं टू वे की। इसको क्या बोलते हैं, टू वे की। और ये सेल है, ये पहला सेल दूसरा सेल। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगेगा, और ये जो, अरे ये जो गैल्वेनोमीटर लगेगा इसके आगे लगेगा जॉकी। थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ। ये जे क्या चीज़ है, तो जे इज जॉकी। जॉकी क्या होता है, पेन होता है, मेटल का पेन, ठीक है, कॉपर का पेन होता है। पेन मतलब लिखने वाला नहीं, ऐसे सिर्फ पेन जैसा दिखता है वो, तो कॉपर का बना रहता है, पेन टाइप चीज़ है, ठीक है। और ये क्या है, टू वे की है। ये टू वे की वही चीज़ है जो अभी भी दिखाई थी तुम, आई बात समझ में, टू वे की यहाँ लगेगी। अब टू वे की में क्या फैसिलिटी थी, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये करंट यहाँ से जाएगा और इधर चला जाएगा, अरे यहाँ से जाएगा इधर चला जाएगा। और अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, तो ये करंट जो है वो कहाँ से चला जाएगा, तो ये करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से यूँ करके यूँ सर्किट बना लेगा। और अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ एक साथ, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, इसको भी जोड़ दूँ, इसको भी जोड़ दूँ, तो ये दोनों का करंट इधर से चला जाएगा। ये टू वे की विशेषता। तो टू वे की में किसको तुमने ज्वाइन किया, उससे करंट दूसरे में चला जाता है, गैल्वेनोमीटर में चला जाता है। तो ये वाला क्या है भैया, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम में वो ये बोल रहा है कि हम ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन देखें उसकी। कैलकुलेशन में प्रिंसिपल क्या बोलता है, पोटेंशियल या फिर ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब क्या करेंगे कि, अब ध्यान से सुनना बहुत ही, हम क्या करेंगे कि पहले एक सेल कनेक्ट करेंगे। अब एक सेल में ध्यान दें, ये पॉजिटिव है, ये बोलता है मैं करंट इधर भेजूंगा, और ये प्लस बोलता है मैं करंट इधर भेजूंगा। इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, प्लस से प्लस टर्मिनल कनेक्ट है, तो ये चाहता है करंट इधर भेज दे, ये चाहता है करंट इधर भेज दे। तो इस केस में ये सर्किट की लड़ाई इस सर्किट से हो गई, अपोजिट हो गए। अब क्या होगा कि ये बैटरी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कमज़ोर है। अब ये कमज़ोर है, तो हमें ये पता है कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें तो इस पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, याद है ना, ये समझाया था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया था। तो मान लो कि मेरी बैटरी 200 वोल्ट की है और मेरा सेल जो है वो 100 वोल्ट का ही है। तो अगर मैं इस जॉकी को यहाँ कनेक्ट करूँगा तो इन दोनों सिरों के बीच 200 वोल्ट मिलेगा। अगर इस रेओस्टेट की वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ, पूरा 200 वोल्ट मिलेगा इन दोनों के बीच। और अगर मेरा सेल यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है और ये 100 ही वोल्ट का है, तो मेरा सेल 100 वोल्ट का कमज़ोर पड़ जाएगा और 200 वोल्ट की बैटरी पावरफुल हो जाएगी। तो ये पावरफुल बैटरी अपना करंट इधर से भेजेगी
और यहाँ से जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में से होता हुआ जाएगा, और जब गैल्वेनोमीटर में से होता हुआ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। हमें डिफ्लेक्शन नहीं लाना, तो हम क्या करेंगे कि अगर इस जॉकी को यहाँ कनेक्ट करने की जगह यहाँ कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा कि अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 200 की जगह 175 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है, या 150 वोल्ट ही मिलेगा। तो 150 वोल्ट पहले कितना मिल रहा था, 200 वोल्ट यहाँ तक का था, अब कितना मिल रहा है, 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट का मुकाबला अब की बार 100 वोल्ट से होगा, तो उस केस में फिर से 150 वोल्ट जीत जाएगा, करंट दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, लेकिन पहले के मुकाबले कम दिखाएगा, क्योंकि पहले तो सीधे 200 वोल्ट इन दोनों सिरों के, इस दोनों सिरों के बीच 200 वोल्ट था, अब इसके और इसके बीच ही है। अब मान लो कि गैल्वेनोमीटर हटाया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो इसके और इसके बीच में तो 100 ही वोल्ट हुआ ना, तो ये हिस्सा 100 वोल्ट का और ये हिस्सा 100 वोल्ट का, इन दोनों का सर्किट बराबरी का आ गया, नल डिफ्लेक्शन आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेल यहाँ पे इस जगह पर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इतने हिस्से का वोल्टेज, इसका वायर का वोल्टेज उतना ही हो गया होगा जितना कि इस सेल का हो रहा है। तो यदि अपन ने पहला सेल लगाया और पहला सेल 50 मीटर पे नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, फिर अपन ने इसको हटा दिया, फिर से दूसरा लगाया, तो दूसरा वाला जो है वो 100 मीटर पे डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब सीधी बात है कि दूसरा वाला पहले वाले के मुकाबले पावरफुल है। ये जनरली हमें पता ही नहीं रहता ना, क्योंकि रेओस्टेट कितना डाउन कर रहा है इसका भी पता नहीं रहता। तो यदि मैं इसको हटा भी दूं यहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। अगर मेरा वोल्ट ये 100 वोल्ट का है और ये वाला जो है वो 200 वोल्ट का है, तो ये पहला वाला जो है वो कितने पे देगा, मिड पे देगा डिफ्लेक्शन 0, और दूसरा वाला कहाँ देगा, इधर देगा। इसका मतलब लेंथ से पता पड़ रहा है ना कौन कितना पावरफुल है। तो यदि पहले का EMF E1 है तो L1 डिस्टेंस पे ही जाके नल डिफ्लेक्शन दे देगा, दूसरे का E2 है तो L2 पे नल डिफ्लेक्शन दे देगा, और इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ L1 एंड E2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स L2, और अगर मैं इनको अपॉन में ले आऊँ तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है कि कितने पे ब्याके बैलेंस होने वाला, ठीक है। तो ये एक बार मैंने समझा दिया, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ये कि क्या किया। अभी तुम सर्किट डायग्राम बना लो, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, इसकी हेडिंग है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, और इसका ये सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं पॉज बोलूँगा, एक बार यहाँ दबा देना, एक बार और आगे दबा देना। चलिए पॉज नोट कर लीजिए, इसको कर लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं और सेकंड एक्सपेरिमेंट है, ये समय लेगा थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर कठिन है, हो सकता है कि एक पूरी शीट सॉल्व करानी पड़े इसके लिए मुझे। चलिए अगली क्लास में करते हैं।